सीता ने उठा लिया, पर राजाओं से क्यों नहीं उठा? क्यों नहीं उठा? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले का ही वरदान था। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा था, रावण ने एक बार पूछा ब्रह्मा जी से, प्रभु ये बताओ हमारी मृत्यु कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मृत्यु का कारण शिव धनुष बनेगा। शिव धनुष सोने की कौन सा शिव धनुष? बोले पिनांग। जो धनुष है शिव के यहाँ रखा है, जो उस धनुष का भंजन कर देगा वही व्यक्ति तुम्हारा वध करेगा। अन्यथा की स्थिति में, स्थिर लोक की दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो रावण ने डायरेक्ट लंका से सीध लगाई और कैलाश पहुंच गया। कैलाश पहुंच गया और भगवान भोलेनाथ से कहा कि ये हमको धनुष दे दो। उन्हें तुम्हारे क्या काम का है? बोले प्रभु नहीं। वो रावण तो यानी भोले बाबा का चेला था। बोले गुरु महाराज इसको हम अपनी लंका में रखेंगे। बोले कि नहीं नहीं ये मत ले जाओ तुम। बोले ये तुमसे उठेगा नहीं। देखिए बोले तुमसे ये उठेगा नहीं। बोले आप कैसी बात करते हैं? हम कैलाश को उठा के ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं, तो ये धनुष नहीं उठेगा। भोले बाबा ने कही जिद्दी चेला है, एक बार कैलाश ही उठाने लगा। तो हम बोले कि नहीं नहीं हम उठा ले जाएंगे। तो भोले बाबा ने आदेश किया और धनुष को उठा के लाया। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि सुनो एक बात मेरी याद रखना, गुरु महाराज ने हम सबको बीच बीच में आगाह किया है, बहुत सावधानी बरतना। आप सावधानी बरतना, गलत कामों से दूर रहना। रावण को संकेत दिया कि इस धनुष को ले तो जा रहे हो, बीच में कैलाश से लेकर के और लंका तक इसे बीच में कहीं मत रख देना। अगर रख दिया तो ये वहीं रह जाएगा, दोबारा उठेगा नहीं। मोर वचन पर जाए भीखा, संत वचन पत्थर की लीखा। और समय के जानकार विद्वान भोलेनाथ थे और रावण जैसे भोले बाबा के परशुराम जैसे चेला थे। आप इस चीज को जान लीजिए कि गुरु परंपरा आज से नहीं, सृष्टि की रचना यानी जब से हुई है और जब तक ये सृष्टि रहेगी गुरु परंपरा चलती रहेगी। और यदि गुरु जो नहीं करेगा या गुरु की शरण नहीं जाएगा, गुरु की बात, आचार्यों की बात नहीं मानेगा, आप देख लेना उसके घर में तांडव के अलावा आपको मिलेगा कुछ नहीं। आप इस चीज को आप नजर उठा के देख लेना, क्योंकि गुरु वो शक्ति है जो संसार को वर्तमान में चलाती है, वर्तमान को चलाती है। आज प्रजा सुखी क्यों नहीं है? आज प्रजा सुखी क्यों नहीं है? प्रजा बताइए, देश में क्या कमी है? देश के अंदर क्या कमी? किसी बात की कमी नहीं, लेकिन प्रजा दुखी ही दुखी है। क्योंकि गुरु राजा आज के हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो गुरु की शरण नहीं लेते और अच्छे गुरु की शरण नहीं जाते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। इसीलिए प्रजा आज दुखी है। और जो राजा गुरु की शरण में रह करके और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य करता है, उसके राज्य में प्रजा सदा सुखी रहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, रावण लाया धनुष को और धनुष लाया रास्ते में कैलाश से जब चलेंगे तो लंका तक बीच में जनकपुरी पड़ता है। जनकपुरी की शरत में उसको लवशंका लगी। लवशंका करने के चक्कर में अब भाई लवशंका खड़े खड़े की नहीं जा सकती। उसने क्या काम किया? धनुष को रख दिया। धनुष को जब रख दिया, रखने के बाद जब पुनः उठाया तो वो उठा नहीं। अब उठाने पूरी कोशिश करने के बाद जब धनुष नहीं उठा, तब रावण वहां से देखा कि यहाँ ये राज्य किसका है, तो जनक जी का राज्य था। जनक जी का राज्य था। जनक जी को कहा कि इसकी हिफाजत करना, इसको कोई खंडित ना करना पाए, इसको यानी कोई छूने ना पाए। जनक जी ने उसकी अपने राज्य के हिसाब से व्यवस्था की और व्यवस्था करने के बाद रावण चला गया। जब इधर एक बार सीता का जन्म हुआ और सीता का जन्म हो करके जब यानी सीता जी एक बार क्या हुआ, राजा जनक उसे रोज प्रतिदिन देखने जाया करते थे। देखने
बाद रोज आया करते। जब सीता थोड़ी सयानी हुई, सीता ने कहा पिताजी कहाँ जाते, तो वहां थोड़ा उन्होंने घेरा बनवा रखा था, कहे कि ये वहां एक धनुष की देख करते हैं, वहां जाते। सीता ने कहा एक बार चलो हम भी चल। वहां जब सीता जी गई तो देखा उसमें बहुत जाला भाला, और उसमें भाई पुरानी चीज को झाड़ू ना लगाए तो उसमें बहुत घट हो जाता। सीता जी ने अपनी सहेलियों से कहा कि लाओ झाड़ू और बीघा और गोबर, गाय का इसके नीचे आसपास सब लीपे। झाड़ू लगाया और लीपा तो उसको उठाया और लीप दिया और उसको पुनः वहीं स्थापित रख दिया। ये बात सहेलियों ने जनकपुर में कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। राजा जनक चौंक गए कि इसको जब रावण जैसा बलशाली नहीं हिला सका तो यानी सीता ने इसको उठा दिया। तो उस समय देखिए आज जो हम लोग विवाह कर रहे, मेरी माता और बहनों, मुगलों के हिसाब से, कसौड़े के हिसाब से विवाह हो रहा है। इस चीज की हम हिंदुओं को जानकारी नहीं है। ये जो भामरे पड़ती हैं, भामरे में माता और पिता क्यों नहीं देखते, इसका कारण समझा। मुगलों का जब अत्याचार था, हिंदुओं की बेटियों के साथ जबरन विवाह कर लिया करते थे, कह गई, तब माता और पिता उसे देखा नहीं करते थे। ये यानी वही परंपरा चली आ रही, आज तक कोई सरकार इसको हटा नहीं पाई। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और इसको हिला नहीं पाए। लकीर जो यानी वो जो चिरी होती है, ये जो चिरी होती है, ये मालूम है कौन सी, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है। ये चिरी वो है उस समय की हम गाय को माता मानते थे। गाय सबसे पवित्र थी। गाय के मूत्र से चौक पुरते थे, गाय के गोबर से लीपन होता था। जो शुद्ध देवी देवता जहाँ भोजन करते थे, जहाँ वास किया करते थे, और गाय हम क्योंकि वो उसमें कहते करोड़ देवता के, गुरु महाराज ने सबसे ज्यादा गाय पर प्रयास किया कि गाय की हत्या ना हो, गाय कटना बंद करो। इंदिरा गांधी से लेकर के आज मोदी सरकार तक ये गाय को रोकने को, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पूरा गुरु महाराज ने प्रयास नहीं किए। आप समझ लीजिए इन सबका पतन होगा यदि गुरु महाराज की बात नहीं मानी, क्योंकि आज भी अत्याचार हो रहा है। शराब रोकी नहीं जा रही, ठेके बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या है, ये बर्बादी। गुरु महाराज ने दो चीजों पर बहुत यानी जोर दिया था, क्योंकि शाकाहारी पर गांव गांव जाकर प्रयास किया और गाय माता की गौ माता घोषित करने के लिए और ठेका यानी बंद करने के लिए, दारू को समाप्त करने के लिए गुरु महाराज ने प्रयास किया। लेकिन ये जो चिरी लाल है, लाल ये चिरी उस समय की है जब ये मुगल थे, गाय के खून से इसको यानी सनाते थे, तब इससे यानी बेटी को बांध करके उससे विवाह कराते थे। ये ऐसी अपवित्रता हुआ करती थी, बात को समझ लीजिए। और मेरी और माताओं बहनों, आज झूरी का नाम खत्म हो गया, जिसको खजूर बोलते हैं। खजूर से विवाह करना, देखिए हमारे शास्त्र, हमारे गुरु महामनीषों की परंपरा आज पूरी दुनिया नष्ट करती जा रही है। और अंग्रेजी यूरोपी महकाले की फैशन में, महकाले की शिक्षा में डूबते जा रहे। आज माँ बाप क्यों परेशान है, ये महकाले की शिक्षा हमारे घर में तीव्र गति से बढ़ रही है और घर में माता पिता बुजुर्ग बच्चे सभी परेशान हैं। क्यों, आप समझ लीजिए विवाह जब होता था, घर में मंडप जब गड़ता है तो बांस उसमें क्यों गाड़ा जाता, इसका किसी को पता है? इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है? ये आम का बड़ा क्यों गाड़ा जाता, इसका उद्देश्य क्या? ये क्या लड़की लड़की को संदेश देता है, बेटा बेटी को, पुत्र पुत्री को क्या संदेश देता है? आप समझ लीजिए। ये जो खजूर का पत्ता है, जिसको बोलते हैं झूरी, झूरी बोलते हैं, इसमें दो पात होते हैं और ये मस्तक पे बांधा जाता है। ऐसे बेटी के मस्तक पे खजूरिया, नहीं लोग पहले कह देते थे लड़ाई झगड़े में कि अपने बेटे खजूरिया रख के दिखा देना, तब जानेंगे। उसमें देखना पति पत्नी का विचार एक होना चाहिए शादी के बाद। और खजूर का पत्ता मुझे संकेत देता है कि उसमें दो शरीर और एक कांटा होता है। शरीर आप बनी उसमें देखना दो पत्ते होते हैं और एक कांटा, तो कहते शरीर पत्नी का अलग अलग होता है। जब घर का या बाहर का कोई भी निर्णय लो तो एक होना चाहिए, एक। अलग अलग होगा तो घर
जुड़ेगा नहीं। मेरी माताओं बहनों, आम का वृक्ष क्यों यानी मंडप में होता है? आम के वृक्ष के नीचे हम कसम लेते हैं और आम का वृक्ष मुझे आशीष देता है। आपने देखा हो, कथा हो या भागवत हो, आम के पत्ते का घर में माला टांग दिया जाता है दरवाजे पर। आम का पत्ता ये आशीष देता है, ये आशीर्वाद देता है, ये कामना करता है कि आम का पत्ता कभी पतझड़ नहीं होता। और वो आशीर्वाद देता है वर वधू को कि जाओ, तुम्हारा जीवन इतना उज्जवल हो, इतना सफल हो कि तुम्हारे जीवन में कोई कभी पतझड़ ना हो। क्या कही? क्योंकि आम के पत्ते के नीचे फागुन में जाना, पत्तों का ढेर लगा होगा, लेकिन उस पर पत्ता हमेशा छाए रहते हैं, वो कभी पतझड़ नहीं होता है। बांस क्यों गाड़ा जाता है? बांस वो कहता है, बांस आशीर्वाद देता है। देख लो यानी दोनों यानी पत्नी, दोनों बच्चे, तुम जान लो कि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मैं बांस जैसा लंबा हो जाता हूँ। और लेकिन बांस कितना भी लंबा हो जाए वो झुक जाता है। वो कहते हैं, हे पत्नी तुम दोनों कि जीवन में कितने बांस जैसे लंबी ऊंचाई को ग्रहण कर लेना, लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग के सामने हमेशा झुकते रहना, ये वो आशीर्वाद देता है। इधर क्या होता है, जब यानी जनक जी को ये बात पता लगी कि ये यानी बेटी ने हमारे यानी धनुष को उठा दिया है, अब क्या करते हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि ये धनुष को जब रावण जैसे बलंकारी नहीं उठा पाया और यदि इसको कोई तोड़ेगा तो बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा योगी और बहुत बड़ा योद्धा होगा, वही इसका खंडन कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में इस तीनों लोकों में इसका कोई भंजन नहीं कर सकता। उन्होंने ये प्रतिज्ञा मन में ले ली। अब उन्होंने देश विदेश में कार्ड भेज करके और स्वयंवर की रचना कर दी। अब आप समझ लीजिए कि राम को कोई न्योता नहीं था। राम तो एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में थे, उनके रक्षक चेला के रूप में। और जब योद्धा आ गए, और इधर रावण जो था, रावण धनुष तोड़ने नहीं आया था। वक्ता लोग कहते रावण भी यानी धनुष तोड़ने आया, रावण धनुष तोड़ने नहीं आया, रावण धनुष की रखवाली करने आया था। रावण उसे देख रहा था कि इसे कोई तोड़ ना दे, अगर किसी ने तोड़ दिया तो वही रावण का काल बन जाएगा। रावण रावकेतु को लाया था, रावण रावकेतु को लाया और रावण ने रावकेतु को आदेश दिया टूटने से पहले कि देखो, जब तक ये राजा जितने यहाँ से चले न जाएं, तब तक आप यहाँ से इस सवार हो जाओ इस धनुष पर। एक तरफ तुम और एक तरफ तुम, ये कोई हिला ना सके, ये टूट ना पाए। अगर टूट गया तो तुम्हारी खैर नहीं। रावकेतु दोनों उस पर बैठ गए और जम गए। अब आप समझ लीजिए गुरु की महिमा का वर्णन, ये गुरु महाराज की यानी दयामय। अब आप समझ लीजिए क्या जो हो रहा है संसार में, गुरु महाराज पहले बता चुके हैं, पहले ही पूरा अवगत करा चुके। अब इधर क्या हुआ, जब यानी एक से एक राजा तोड़ने लगे, उसको नहीं टूटा, किसी पे नहीं टूटा। तब यानी राजा जनक, जब सारे राजा तो कोई बचा नहीं, गुरु तो गए थे, गुरुजी तो विवाह करने गए नहीं थे, वो तो निमंत्रण में गए थे पुरी खान। गुरु विश्वामित्र जी तो पुरी खान गए थे, उनके यानी नगर की शोभा, उनके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने गए थे। अब जब यानी धनुष किसी पर टूटा नहीं तो राजा जनक निराश होने लगे। तो उन्होंने कहा कि यानी अब राजाओं से कहा कि ये धनुष किसी से टूटेगा नहीं, अब आप यानी उठाओ, यानी आप लोग अपने अपने घर जाओ और लिखा ना विद वैधेयी विभाव, ये चौपाई ऐसी उन्होंने गोस्वामी जी ने लिखी है। अब उठाओ राज, अपने निज निज घर जाओ और लिखा ना विद वैधेयी विभाव, आप अपने घर जाओ, अब आपके बस की बात नहीं है। तो फिर उन्होंने एक और चौपाई कह दी, दीप दीप के राजागढ़ हम किसे कहें बलशाली, आप भुजाएं फैला रहे थे। आपने देखा हो किसी कार्य को करने से पहले
आदमी अपने आप को ताव जमा देता है, ऐसा काम मैं कल में कर दूंगा। तो राजा महाराजा भुजाओं पर ताव दे रहे थे, तो जनक जी को आ गया क्रोध। उसमें उन्होंने कह दिया कि दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अब जब किसी वीर को ललकार दो और पता लगे कोई वीर वहां बैठा हो, कोई वीर का बेटा बैठा हो, भाई क्रोध आ ही जाता है। किसी को कोई ललकार दे, मान लो नहीं हमारे पूर्वजों को कोई ललकार दे तो हम यानी क्रोध में आ जाएंगे। तो उसी जगह पर लक्ष्मण जी बैठे। राम तो शांत स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े यानी चंचल स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी भड़क गए और भड़क करके बोले, अरे थोड़ी होश में बात करो, आप क्या कहते हो कि ये यानी धनुष की बात, अरे बालापन में मैंने छोटी छोटी धनुषियां चुटकी में तोड़ डाली और आप ऐसे अरे कवच बुद्धि आज्ञा पा जाओ। देखिए उन्होंने कितना विश्वास अपने गुरु का था। गुरु की आज्ञा अगर हम पा जाऊं तो इस पृथ्वी को एक पल में गेंद की तरह उछाल दो। अगर गुरु की आशीर्वाद मिल जाए, आदेश मिल जाए तो इस पृथ्वी को हम उठा लें। लेकिन नहीं, राम ने इशारा किया। जब गुरु जी ने कहा, रे लखन शांत हो जाओ। जब यानी राजा सब उठे और चल गए। अब जब चले, अब किसी पर टूटा नहीं। तो रावण ने देखा कि अब तो धनुष में कोई वीर इसमें बचा नहीं। राम और लक्ष्मण तो ये नेता में भी नहीं थे, राजा तो थे नहीं उस समय तो चेला के रूप में थे। तो रावण ने आदेश किया राहु और केतु से और कहा कि अब तो कोई राजा इसको तोड़ेगा नहीं, अब क्या करें, हम जाएं। तो बोले कि जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। जैसे ही रावण ने आदेश किया कि आप निकलो अपने घर के, राहु केतु ने वहां से उड़ान भरी और रावण ने कही अब हम भी अपने लंका को जाएं। आप देख लेना, रावण जब चला गया, राहु केतु वहां छोड़ के धनुष चले गए, तब भगवानी शुभ घड़ी गुरु ने जानी। उस समय की शुभ घड़ी और सुबह जब घड़ी जब जानी, मुनि बोले मधुर वाणी, उन्होंने कहा उठो राम, भंजो चाकू वाली उन्होंने इशारा किया कि अब शुभ घड़ी। अब उन्होंने कहा कि अब ये समय शुभ है बिल्कुल एकदम, अब एकदम इसको उठाओ और इसको भंजन कर दो। देखिए वहां किसने इशारा किया, किसने धनुष तोड़वाया, गुरु ने। और गुरु ने आदेश किया और सारी जनक की, उस जनकपुरी की जो पीड़ा थी, मेरी बात समझ लीजिए, वह जनक की पीड़ा नहीं थी, वहां पूरे जनकपुर राज्य की पीड़ा थी और पूरे जनकपुर राज्य की तौहीन थी। क्या कही, अगर उस पुत्री का विवाह नहीं होता तो समझ लीजिए पूरे राज्य की थू हो जाती। उस समय उस पीड़ा को कौन हरने वाला हुआ, मौजूदा में गुरु ने उस पीड़ा को हर लिया एक पल में। और राम से कहा और उनका विवाह बाद में जनक दशरथ जी को आदेश हुआ। दशरथ जी फिर अपने दो बेटों के साथ में और पूरी अयोध्या नगरी को लेकर के बारात के रूप में पहुंचे और चारों पुत्रों का विवाह करके वहां से लौटे। अब आ जाओ मेरी माता और बहनों, ध्यान देना, ये तो है अब धनुष। अब मेरी माता और बहनों ध्यान देना, जो गुरुमुखी है सारा करना, धनुष आपको सीता कब प्राप्त हुई, आपको परम पिता पर सीता को कब मिले, प्रभु राम के दर्शन कब हुए, राम की सानिध्य में सीता कब पहुंची, जब धनुष टूट गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरु महाराज ने आपको त्रिकुटी धाम बताया है जिसमें जीवात्मा का निवास है। और ये त्रिकुटी धाम, ये धनुष देख लीजिए, इसका आकार धनुष का है। मेरी बात को बहुत गौर से समझना, ये आकार पेड़ धनुष का है और ये धनुष टूटेगा और जब ऊपर की ओर चढ़ाई जब आप करोगे तो समझ लीजिए प्रभु के सानिध्य में आप पहुंच जाओगे। ये यानी वो तो एक संसार के लिए ये चेतावनी थी, लेकिन गुरुमुखियों के लिए ये यानी गुरु महाराज संकेत करते हैं, इस धनुष को तोड़िए और गुरु के दर्शन कीजिए, गुरु की शरण में पहुंचिए, क्योंकि आत्मा सीता है और परमात्मा
संसार के नीचे रहोगे तो इस संसार में फंसे रहोगे, और इस धनुष से ऊपर की ओर पार करोगे तो प्रभु के दर्शन होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इधर विवाह होकर के अयोध्या आ जाते हैं। सभी लोग जब आ जाते हैं और सुखी से और खुशी से रहने लगते हैं, और राज्य की व्यवस्था अयोध्या में खुशी का भंडार बह रहा है, क्योंकि अब राजा राम की घोषणा हो गई। जब राजा दशरथ जी ने देखा कि अब हम वृद्ध हो चुके हैं, तो उन्होंने एकदम राम को घोषणा कर दी कि राम को राजा बना दे। आप समझ लेना यार, ये कथा तो हम सुनते रहते और सुंदर कांड में पढ़ते रहते, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अब अयोध्या में होनी मर रही। होनी ने, आप समझ लीजिए, होनी आपके घर कब आ जाएगी पता नहीं लगेगा। होनी कब टूटेगी आप जान नहीं पाओगे। और होनी ने अयोध्या को घेर लिया। होनी ने अयोध्या को घेरा, और अयोध्या को घेर करके खुशी खुशी चल रही व्यवस्था, और मंथरा को जगा दिया होनी ने। होनी ने मंथरा को जगाया, और मंथरा पहुंची केकई के दरबार, और केकई के दरबार में पहुंची, क्योंकि इधर घोषणा कर दी राजा दशरथ जी ने कि राजा राम हम बनाएंगे, और कल की घोषणा कर दी कि कल राजा राम का राज तिलक होगा। आप समझ लीजिए, जब आपके घर में कोई सुख या खुशी आने वाली होती है, कोई न कोनी होनी आपको मंगराती। और समझ लीजिए, मंथरा कोई और नहीं होता। मंथरा माने जो मन में क्रोध होता है जिसके, वही मंथरा होता है। तुम्हारा अच्छा ना देखना चाहे और वो अंदर अंदर बुरा सोचने लगे, तुम समझ लीजिए ये मंथरा तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। ये राम को थोड़ी देर के लिए राम की कथा लीला के रूप में है, उस लीला को परखिए। वो राम के परिवार के लिए नहीं थी, राम ने संसार के परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए ये लीला का प्रकट किया है। माता बहनों बाद में चढ़ा देना, अभी आप लोग बैठिए, बाद में आप सेवा जो भी करें आप बैठिए आराम से और सत्संग के वचनों को सुनिए। अब आप समझ लीजिए कि इधर जब मंथरा को जब अवगत, क्योंकि गांव में तुमने देखा हो तुम्हारे बेटे का विवाह रुक जाए, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाए, मास्टर आपका बेटा हो जाए, फौजी आपका बेटा हो जाए, दरोगा आपका बेटा हो जाए, निरण के पेट में दर्द हो जाएगा। आप समझ लीजिए वही मंथराओं के पेट में दर्द हो गया, मंथराओं के पेट में दर्द हो गया। अब इधर क्या हुआ, राम की जैसी घोषणा मंथरा ने सुनी। अब मंथरा थी केकई की दासी थी। अब इधर क्या हुआ कि मंथरा ने केकई को जाके संध्या को, बैठ जाओ, मंथरा ने केकई को धीरे से बहका दिया, धीरे से। अरे बहना गजब हो गया, हम का सुन रही हो, ये घर में तुम्हारे जरूर खतरा हो सकता है, याद रखना, गुरु की वाणी पे ध्यान रखना। गुरु महाराज बारीकी से समझाते हैं कि देख लो कि मंथरा ने कहा बहना कि तुझे राजा सबसे ज्यादा चाहते हैं और तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन तेरे बेटे को राज नहीं, तेरे बेटे को तो दास बना दिया और कौशल्या के बेटा को तो राजा बना दिया। बोले आए कि हाँ, तो कि अरे ये तो बड़ा, अब देखना हित अनहित पशु का छिड़ जाना। अब हित की बात आती है तो हर आदमी को समझ में आती है। अब मेरी बात समझ लेना मेरी माताओं और बहनों, अपने हित के चक्कर में अपना पूरा साम्राज्य, अपना पूरा घर बर्बाद मत कर देना, इस चीज को याद रखना। अब इधर क्या हुआ, केकई ने जैसे ही सुना कि ऐसी बात, बोले तेरा बेटा अगर राजा राम बन गया
तो तेरा बेटा उसका सेवक बन जाएगा। पूरे जीवन तेरा बेटा उसके आदेश का पालन करेगा और वो राजा नहीं बन पाएगा। ये बात केकई को भी खटक गई। देखिए भाव यानी महामनीषों ने दर्शाया, लेकिन ये आपके और हमारे परिवार के लिए बड़े बड़े संत महामनीष कैसे दर्शाते हैं। आप अपने परिवार को लेकर चलना, ये बात ये राम के परिवार की बात नहीं है, ये हम पर लागू होती है। अब इधर क्या हुआ, केकई को लगा कि उस समय ये तो बात बड़ी सत्य है। राजा वैसे तो कहते हैं हम सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं और सबसे ज्यादा और राजा राम को बना रहे। केकई भड़क उठी उसी समय। आपने देखा हो नेक में कोई यानी 4 बेटे हैं और कोई पड़ोसे नहीं कह दे अरे तुम्हारी सास तुम्हें चाहते ही नहीं, ये ले बड़ी वाली गुजारा चाह, समझो हो गया खतरा। आप समझ रहे ना, ये संत सतगुरु की वाणी है। बड़े गुण घर परिवार आपके टूट गए तो आप क्या करोगे, बर्बाद हो जाओगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इधर क्या हुआ, जरा सी बात में केकई रूठ गई। अब रूठ गई मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो अपने बड़े भाई घर में बड़ा भाई हो उसको बहुत सावधानी की जरूरत है घर चलाने के लिए। घर एक पल में बड़े भाई के शब्द से घर ऐसा ताव ताव होगा कि महाभारत हो जाता है। अब इधर क्या हुआ, केकई कोप भवन में जाके लेट गई और इधर क्या होता है, शाम को यानी संध्या को राजा को पता चलता है कि केकई कोप भवन में पहले क्या था, अगर घर में कोई नाराजगी हो जाए, राजाओं की ऐसी व्यवस्था थी, अगर कोई घर में कोई नाराज हो गया उनके लिए एक आवास होता था जिसमें अगर उसमें जाके कोई लेट जाए तो समझो कि वो यानी घर के मैन मुखिया से नाराज है। ऐसी व्यवस्था थी। तो राजा को पता लगा कि रानी कोप भवन में है। अब इधर राजा कोप भवन में गए, रानी से पूछा कि क्या बात है। तो रानी तो टस से मस नहीं। अब ऐसा नहीं, उन्होंने कहा ज्यादा प्रयास किया तो उन्होंने कहा रानी तुम्हारे दिल में कोई बात है, तुमसे यानी कुछ चाहिए तुम्हें, तुम बताओ तो पूरा साम्राज्य दे दें, लेकिन तुम कहो तो बतलाओ तो, जब तक बताओगी नहीं तब तक मुझे क्या होगा पता। तो रानी ने कहा पहले आप तिरवाचा भरो। देखिए पहले की व्यवस्था कैसी थी, वचन बंद हुआ करता था इंसान, और वचन ऐसा हुआ करता था चाहे दुनिया लौट पट हो जाए, चाहे जीवन तत्काल नष्ट हो जाए, लेकिन वचन दे दिया फिर वो पीछे नहीं हटता था। अब इधर क्या हुआ, राजा से तिरवाचा भरवा लिया रानी ने और कहा कि आपने मुझे 2 वरदान के लिए कहा था। बोले अरे वो तो मैंने उसी समय कहा था कि आप मांग लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो कभी मैंने ना मना किए ना मना करूंगा, तुम्हें जब चाहिए तब ले लो। बोले जब नहीं तब नहीं, मुझे तत्काल अभी चाहिए। तो उन्होंने कहा मांग लो। अब मांगने की बारी आई, तिरवाचा भर चुके राजा, तो उन्होंने कहा राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। अब समझ लीजिए व्यवस्था तो बिगड़ गई, व्यवस्था घर की यही बिगड़ गई, क्योंकि पहले क्या कानून था, आज देखिए कानून आरक्षण, ये अगर हम लोगों का कानून ये संविधान ना हो तो हम लोगों को तो बड़े पूंजीपति या वैसे लोग को घर से गांव से बाहर निकाल के बाहर करता है। क्या कही, किसी छोटे असहाय व्यक्ति को तो जीने नहीं देंगे लोग, दमन लोग। लेकिन उस समय का कानून था मनु व्यवस्था, मनु महाराज का कानून था कि बड़े बेटे को राजा बनाया जाए। अगर राजा बनाना है तो बड़े बेटे को, अगर यानी 2 रानियां हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो बड़ी यानी रानी को राजा बनाया जाए। अगर राजा न रहे तब तो उस समय की मनु व्यवस्था में राजा राम ही राजा के अधिकारी थे। लेकिन इधर पंगा फंस गया यानी केकई का। अब इधर केकई ने वरदान मांग लिए तो राजा एकदम ही पैर तले धरती खिसक गई। आप इस चीज को जान लीजिए कि पुत्र में प्राण बसते हैं पिता के। अब राजा के तले पैर तले धरती खिसक गई। अब राजा घबरा गए। राजा ने लाख प्रयास किए और कहा रानी तू मेरे प्राण ले ले, क्योंकि
राजा राम से दशरथ बहुत प्रेम करते थे और राजा दशरथ से ज्यादा कैकेयी राम से प्रेम करती थी। लेकिन कैकेयी माँ को सब गाली देते हैं, लेकिन गाली की पात्र नहीं है माँ कैकेयी। अम्मा कैकेयी गाली का पात्र नहीं है, बड़ाई का पात्र है। इसमें विषय दूसरा है, कैकेयी जैसी रानी जानकार और साहसी विद्वान उस समय नहीं था कोई, क्योंकि वो बहुत विद्वान थी। अब इधर क्या हुआ कि जब राजा ने लाख कहा, लेकिन कैकेयी एक बार नहीं मानी। अब ये खबर राजा भगवान राम को पता चली। उस समय भगवान राम नहीं बने थे, केवल राम थे। राम को ये बात पता चली कि यानी माता जी ने पिताजी से वचन में हमको वन जाने को मांग लिया और भरत भैया को यहाँ का राजा चुन लिया है, तो अब ये खबर तत्काल हम लेते हैं। तत्काल राम को खबर मिली और माँ कैकेयी के कक्ष में वो हाजिर हो गए और उन्होंने कहा कि माँ आदेश करें। उन्होंने कहा राम वन की तैयारी करो। उन्होंने कहा माँ आदेश आपका। अब उन्होंने कहा थोड़ा पिताजी का भी हाल चाल ले लें। अब पिताजी के पास गए तो पिताजी की हालत एकदम डगमगा गई। आपने देखा हो जैसे अटैक, वो बीमारी तब भी थी, आप समझ लीजिए। वो बीमारी जो अटैक वाली है, राजा दशरथ को राम का यानी बन जाना बर्दाश्त नहीं हुआ, तत्काल अटैक पड़ गया। राम की हालत गड़बड़ाई तो राम ने खबर ली अपने पिता की, और पिता की खबर लेते ही राम माँ के पास तत्काल आए और राम ने माँ से कहा, अरे माँ, पिता की हालत बड़ी खराब है, यदि आप फैसले में थोड़ा परिवर्तन कर लें तो पिता की कम से कम, क्योंकि हर बेटे को मोह होता है पिता से कि भाई हमारे पिता की हालत गंभीर है और हमें तत्काल बन जाना नहीं कहते। लड़का नौकरी भी जा रहा है, माँ की हालत खराब हो गई तो पूरा मोहल्ला कहने लगता है बेटा 2 दिन बाद चले जाना। तो उन्होंने कहा समय में संशोधन कर लो, समय में संशोधन कर लो। लेकिन नहीं, कैकेयी ने कहा कि तेरे पिता की इच्छा है कि तू राजा बन जाए। माँ कैकेयी अपने देखिए बेटे से मोह मत करना, बेटे को अगर अच्छा बनाना है तो उसे ललकारना भी सीखना, और बेटे को पुचकार के रखोगे, बाद में बेटा इतना लड़ाता हो जाएगा लास्ट में वो दुख पहुंचाने लगेगा। उस समय माँ और बेटे का संवाद हो रहा है, जबकि यानी हकीकत है सौतेली माँ थी। कैकेयी से राम ने कहा, माँ लेकिन कैकेयी भड़क गई उस समय राम से, कहनी है क्या कहा कि 2 दिन 1 दिन एक पल की देर नहीं लग सकती। यहाँ तुम्हारे पिता की इच्छा है कि राम बेटा मेरा राजा बन जाए, और वहां मैंने जंगल वन के लिए, अब आप समझ लीजिए जंगल क्या होता, जंगल घर भी होता है। आप इस चीज को जान लीजिए, जंगल वन ही नहीं है। जिस घर में झगड़ा हो, जिस घर में रोज लट चलता हो, जिस घर में रोज काटामारी होती हो, देवरानी जिठानी देव जेठ भाई भौजाई में क्या कही, उसको क्या है, नहीं लोग कहने लगे क्या बना डाला घर को, जंगल बना के रख दिया। मेरी माताओं बहनों, ये यानी जो यानी आप रामायण सुनती हो, ये रामायण दूसरे पर लागू नहीं है। ये रामचरितमानस रामायण ये तुम्हारे घर के लिए बनी है। घर कैसे चलता है और कैसे यानी बनता है और कैसे बिगड़ता है, यहाँ से इस प्रसंग से आज सोच करके और सीख लेना और जान लेना कि रामायण हमको क्या संदेशा देती है। अब इधर क्या, कैकेयी ने ललकारा राम को, कहा कि यहाँ तेरे पिता की इच्छा है, वहाँ करोड़ों की इच्छा है, प्रतीक्षा है, जो करोड़ों लोग प्रतीक्षा तेरी कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, हनुमान केवट क्या गई, और ये कितने लोग, सुग्रीव, ये कितने लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे, ऋषि मुनि तपस्वी, ये सारे प्रतीक्षा में बैठे हैं। वहाँ कब राम आएंगे, कब राम आएंगे, और यहाँ तू राजा बन जाएगा तो वहाँ उनकी देख रेख कौन करेगा। ये पूरी भारत भूमि,
और जंगल राज कैसा, जहाँ अव्यवस्था होती है वहाँ जंगल राज होता है। और जंगल राज वो कैसा था, रावण के अत्याचार से, रावण के प्रकोप से पूरा भारत त्राहिमाम त्राहिमाम उस समय कर रहा था। जैसे ताड़का, मारीच, खरदूषण ऐसे आता ताई राक्षस भारत में राजधानी बना करके कब्जा कर लिए थे। आप समझ लीजिए किस धरती पे, नासिक जैसी डंडक वन में नासिक में पड़ता है, नासिक महाराज पूरा उस रावण ने कब्जा कर लिया था, अपने हाथ में ले लिया था। रामटेक कोई गया हो, रामटेक पड़ता है नागपुर में, नागपुर में रामटेक है, एक यानी पर्वत पहाड़, उस पहाड़ को बताते हैं लोग, मैं घूम के आया हूँ, उस पहाड़ को पूरा पहाड़ बना है। तो वहां पर राक्षसों ने, रावण के राक्षसों ने उन ऋषि मुनियों को, वहां की जनता को खा करके उनके कंकाल को इकट्ठा कर दिया था। आज वो पहाड़ के रूप में पूरा पहाड़ नहीं राम पे कहा जाता है। जब राम लंका पर चढ़ाई किए जा करके थे तो वहां पर विश्राम लिए थे, वहां पर रुके थे, तब वहां पर यानी उस जगह का नाम पड़ा है रामटेक। आप समझ रहे? तो ये रावण जंगल जो था, ये रावण का जंगल राज बन चुका था। ऐसी अव्यवस्था एकदम आके गई, भड़क गई और कहा कि तुझे यानी राज नहीं करना है, तुझे बन जाना है, तत्काल बन जाना है। गुरु महाराज उस समय तत्काल यानी तापस भेष से उदासी और 14 बरस राम वनवासी, बलकस कपड़े। गुरु महाराज ने, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस चीज को याद रखना, ये कोटी गुरु महाराज ने पहनाई। उस समय राम अगर चाहते तो राजसी वस्त्र भी पहन के जा सकते थे, राजसी वस्त्र पहन के जा सकते थे, लेकिन राम राजा बन करके नहीं निकले। तापस भेष से उदासी 14 बरस राम वनवासी। उस समय उन्होंने बलकस वस्त्र पहने, जो अभी हमारे पहले के जो गुरु भाई थे, जो यानी हमारे बुजुर्ग गुरु भाई, उनको गुरु महाराज ने वही बलकस वस्त्र पहना करके इस धराधाम पर, पूरी धरती पर उनको वन वन और जंगल जंगल दौड़ाया और गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर उनसे प्रचार प्रसार करवाया। वही वस्त्र भगवान राम ने उस समय धारण किए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ लीजिए, अब ये तो कैकई का और राम का संवाद हो चुका। अब राम ने एकदम तत्काल एक पल की देर नहीं लगाई और जंगल जाने की तैयारी करने लगे। अब उन्होंने सोचा, कौशल्या माँ फुल तैयारी में थी, फुल आभूषण वस्त्र सब कौशल्या के कक्ष में रखे थे। उस समय कौशल्या माँ के कक्ष में रखे, और हाँ, और तब उन्होंने कहा, कैकई बोली अंत समय में कि सुनो राम, विप्र ध्यान सुर संत हितो मनुज लीन अवतार, यानी तुम्हारा अवतार मनुष्य के रूप में हुआ है तो इस धराधाम का कल्याण करने के लिए। विप्र ध्यान सुर संत हितो मनुज लीन अवतार, तो ये आपका अवतार हुआ है। आप साधारण यानी जीवन अपना मत समझिए, आपका अवतार हुआ है। आप अपने आप को जानो, इधर क्या हुआ। अब माँ कौशल्या की तरफ भगवान राम आज्ञा लेने के लिए चले, कौशल्या के कक्ष में गए। अब कौशल्या तो क्योंकि रात्र थी, क्योंकि ये संध्या का वाक्य था और रात्रि में अब उन्होंने कौशल्या माँ के कक्ष में पैर रखा। अब आप समझ लीजिए, एक माँ खुशी के उल्लास में कितनी अवकाऊ को लड़का प्रधान हो जाता है, और जब प्रधान होकर के वो वापस लौटता है क्या नाम जीत करके, तो उस माँ की यानी खुशी का पार नहीं जाता। और जिसका विधायक हो जाए उसका तो कल्पना नहीं कर सकते, और जिसका मुख्यमंत्री हो जाए, जिसका बेटा मुख्यमंत्री हो जाए और जिसका बेटा प्रधानमंत्री हो जाए, उस माँ की क्या हालत होगी खुशी के मारे। अब माँ कौशल्या इतनी खुशी में बेहाल थी कि उसका बेटा सुबह राजा बनेगा, अयोध्या का राजा है। इतनी खुशी, आभूषण और सारे यानी देख रही, चिन्ह रही, मेरा बेटा ये पहनेगा, वो पहनेगा और सुबह राजा बनेगा। आप देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ लीजिए बड़े लड़के को। अब यहाँ घर अगर राम चाहते तो आज राम का कोई नाम लेने वाला इस धराधाम पर नहीं होता। मेरी बात को गौर से समझना,
और शब्द पर अमल और गौर करना। अब उन्होंने गेट पर पैर रखा और माँ अपने यानी नींद नहीं पड़ रही, क्योंकि प्रेम इतना नहीं कर पाया था। माँ ने ये संकल्प ले लिया था, राजा अपने बेटे को मैं सजाऊंगी, क्योंकि बचपन से राम कैकेयी की गोद में पले बड़े हुए और राम को इतना कैकेयी चाहती थी कि जब सीता का विवाह होके आया था तो अपने बेटे को ना दे करके कुछ कनक भवन सीता को दे दिया था, बल्कि यानी भरत की पत्नी को नहीं दिया था। इतना राम से प्रेम करती थी माँ की कही। अब उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कौशल्या ने कि ये राजपाट का जो श्रृंगार हो कैकेयी के ना खाते में चला जाए। उन्होंने कहा कि राम का श्रृंगार हम अब माँ, अब राम देखिए विचार कर रहे, अब हम कैसे अपनी माँ को समझाएंगे। जब मेरी माँ ये सुन लेगी कि मेरा बेटा बन जा रहा है तो बताइए क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी इस गिरफ्त को। आप अपने आप से सोचने का विचार करना कि आपके बेटे की खुशी हो जाए कि ये बेटा आपका जीत गया, और नए पल में अगर ये आ जाए खबर कि बेटा आपका हार गया, तो आप बताइए बर्दाश्त हो जाए नहीं गिरफ्त को कर पाएंगे। तो अब राम सोच रहे, विचार कर रहे कि हम अपनी माँ से कैसे क्या कहूँ जो यानी मेरी माँ एकदम टूट ना जाए। तो भगवान राम ने गेट के अंदर पैर रखा और माँ के चरणों में यानी प्रणाम किया। माँ ने एकदम उठाया, गोदी में कहा, अरे बेटा बेटा, अरे कल तुमको राजा बनाऊंगी। तो राम सिसकते हुए अपने शब्दों में बोले, माँ पिता दीन मोय कानन राजू, पिता दीन मोय कानन राजू, मुझे बनता राजू। हे माँ, अब अपनी माँ को देखिए कितने मिठास भरे शब्दों में और कैसे संबोधन कर रहे मेरे प्यारे भाई और बहनों। घर में 4 भाई हैं, 2 भाई हो, यदि ऐसी व्यवस्था घर में कभी आ जाए, घर में आ जाए कि घर जहाँ टूटने वाली व्यवस्था हो, माता पिता के ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाए जिससे घर टूट रहा हो, जिससे घर टूटने वाला हो, उस स्थिति में अपने माता को ऐसे वचनों से, करुण वचनों से, मधुर वचनों से और मीठे वचनों से अपने माता को और पिता को साधने का और समझने का प्रयास करना, जिससे एक शब्द ही घर को तोड़ देते हैं। याद रखना मेरी माता बहनों, आज देवरानी जिठानी में क्यों नहीं बन गई? क्योंकि उनके शब्द इतने खराब हैं कि आप गोली का घाव भर सकते हो, पर गोली का घाव आपका मरते दम तक नहीं भर सकता है। गोली यानी सीना को पार करके निकल जाती है और उसका दर्द मिट जाता है, और गोली का घाव ऐसा जख्म कर जाता है जो पूरे जीवन तक वो कभी मिटता नहीं है। और बार बार जब वो चेहरा दिखता है, जब वो बाणी याद आती है, तभी वो घाव और गहरा हो जाता है और ताजा। आज भाई भाई में क्यों नहीं यानी बन पा रही है? केवल शब्द। आज यहाँ पुष्पों के ऊपर पानी नहीं ऊपर डाला जा रहा है। इस घर के पात्रों को समझिए। इस आप अपने घर के लिए अपना घर समझ लीजिए। वो राम का घर तो लाख हजारों वर्ष पहले, लाख 9 लाख वर्ष पहले राम का जन्म हुआ, लेकिन राम ने अपने घर को कैसे बिगड़ने से बचा लिया। ये राम ने कहा, पिता दीन मोय कानन राजू, माँ मुझे जंगल का राजा, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है और छोटे भैया को इस अयोध्या का राजा बना दिया। ये छोटा सा राज्य है और जंगल का राज बहुत बड़ा है। आप कल्पना कर लेना, कैलकुलेट कर लेना कि जंगल कितनी भूमि में बसे और अयोध्या कितने में बसा। उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होगा। हाँ, अयोध्या कितने में बसा और पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और मुझे राज्य जंगल की व्यवस्था को देखना है। और भैया छोटा मेरा इस अयोध्या की व्यवस्था को देखेगा। मुझे माँ आशीर्वाद दे दो और मुझे जंगल जाना है, उस व्यवस्था को देखना है, क्योंकि मुझे राज्य
कल संभालना है। देखिए रात्रि की बात है और माँ को कैसे प्यार से डील कर रहे हैं कि माँ कहीं अब आभास ना हो जाए कि अभी आप देख लो, अभी 4 बेटे हो और 4 बेटे में माँ चारों बहुएं हो और 4 बेटे को अगर माँ कह दे कि बेटा ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, अगर बार बार रानी कह दे तो उस भाई की पत्नी में विद्रोह हो जाएगा। कहेगी कि 3 बैठे रहते हैं घर में, बार बार हमारे ही पति को, हमारे यानी पति को भेजा। या घर में 4 भाई हो, चारों भाइयों के लड़के अलग अलग हो और यदि चारों भाइयों के लड़कों में से बड़ा भाई अगर घर को चला रहा हो, अगर वो आदेश कर दे अपने छोटे भाई के बेटे को कि तुम जाओ ऐसा काम कर लेना, यदि उसकी माँ को पता लग जाए 3 बार भेज लिया तो वो कहने लगेगी अरे मेरे ही बेटे को बार बार भेजने लगे, बार बार मेरे। भगवान राम अपनी माँ को कैसे संभाल रहे कि माँ मुझे बनकर राजा राज्य संभालना है, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, आप मुझे आदेश करो, मुझे अनुमति दे दो। तो एकदम देखिए माँ कैसी उस घर के पात्रों पर नजर डालिए। अगर एक पात्र पर भी अगर मैंने नजर डाल के और अपना घर में काम शुरू कर दिया तो समझ लीजिए मेरे घर में राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य कहीं दूर नहीं, राम राज्य आने के लिए तो संसार में राम राज्य नहीं बनाना है, राम राज्य को अपने घर में स्थापित करना है। तो समझ लीजिए आपके कौशल्या के वचन, कौशल्या ने क्या कहा राम से कि अरे राम, अरे तूने मेरी कोख लगा दी, तूने मेरी कोख को बदनाम कर दिया। अरे क्या वहां केकई नहीं थी जब पिता ने तुझे आदेश कर दिया बन जाने को, तो माँ कहाँ थी? अरे माँ नहीं थी, माँ ने वहां केकई से अनुमति ले लेता, अपनी माँ केकई से जिसने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और तूने अपनी माँ से बन जाने की आज्ञा नहीं ले पाई। तो राम हाथ जोड़ करके बोले माँ ये तो केकई माता और पिता का दोनों का आदेश है कि हम बन के राजा हैं। अरे तो फिर तू मेरे पास क्यों चला आया? अरे उन्हीं से अनुमति लेकर के और बल की तैयारी करने लगता। अब इधर क्या हुआ, भगवान राम अब वन चलने लगे, वन की तैयारी। अभी इधर सीता को पता चला, मेरी माताओं बहनों आज सीता की अगर पूजा हो रही है घर घर में या सीता को माता लोग कह रहे हैं तो देवी तो आप ही हो, आप भी देवी हो। अगर आप भी ऐसे कर्म स्थापित कर दो तो आप भी यानी माता से संबोधित होने लगोगी। आप समझ लीजिए भारत भूमि, ये धरती हमारे परम पिता परमात्मा ने इस भारत की आदि शक्ति नारी को ही देवी के देवी से ही संबोधित किया। आप जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आपके नाम के पीछे क्या लगा है आप बता दो, देवी ही लगा होगा। चाहे रेखा देवी हो, चाहे अनीता देवी हो, कोई भी हो देवी से। और बाकी के कोई इस भूमंडल पूरी दुनिया संसार में आप किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लेना, किसी देवी के नाम के पीछे देवी नहीं लगा होगा। आप देवी हो और देवी होकर के आज हमारे सनातन की व्यवस्था आज कैसे बिगड़ रही है कि एक ऐसी देवी थी जिसका नाम आप इतिहास में कथा में सुनते हो, जिसका नाम सावित्री था और सावित्री के पति का देहांत हो गया तो यमराज से लड़ गई अपने तपोबल के से, अपने तपोबल से, अपने पतिव्रते के धर्म से वो यानी यमराज से लड़ गई और यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के पुनः अपने पति को जीवन दान दिलवा दिया। और आज हमारी व्यवस्था कहाँ बिगड़ रही है, कहाँ हम बच्चों को यानी डिस्टर्ब कर रहे, क्या बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं कि आज की देवियां पति को ले जा करके पहाड़ से फेंकवा देती हैं और रास्ते में गुंडे लगवा के उनको कटवा देती हैं। बताइए 14 टुकड़े, 16 टुकड़े और अपने पति को यानी सीमेंट में भरवा दे रही हैं। बताइए ऐसे कौन सी माता पिता हैं जिसकी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी हो गई जो यानी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पाए कि वो यानी पत्नी होकर के, बेटी पत्नी पा करके, पति को पा करके यमराज से अपने पति के प्राणों को ले सकती है। और आज
अपने पति को मार के मिट्टी में मिला रही है। बताइए, भारत देश की व्यवस्था नहीं है। मेरी माताओं बहनों, आज सीता माता को पता चला कि हमारे पति बन जा रहे, हमारे पति बन जा रहे, बर्बाद हो गया। आज की देवियां क्या बताइए, ऐसा नहीं घर बांधती, बन जाती कोई लड़की, कोई बेटी बन जाती है, नहीं बन जाती। और अपने पिता को खबर कर देती, अगर कोई पिता माता भेजते कि बहु तुम भी चली जाओ। लेकिन उस समय दशरथ ने नहीं कहा, कौशल्या ने नहीं कहा, केकई ने नहीं कहा कि सीता तुम पति बन चली जाओ। लेकिन नहीं, सीता को पता चला कि हमारे पति को वनवास हो चुका है, तो अब हम इस महल में नहीं रहूंगी और हमको भी अपने पति के साथ जाना है। आप पहले आए पति से कहा कि हम भी वन चलेंगे। भगवान बोले राम कि नहीं, तुम वहां कहाँ चलोगी, तुम फूल जैसा तुम्हारा शरीर है, तुमने इस मखमल के यानी क्या नाम यानी महल में पैर रखे हैं और कहाँ कांटे और जंगलों में ये पैर तुम्हारे छिल जाएंगे। लेकिन नहीं, जिद पर अड़ गई, अपने पति की एक नहीं मानी, तो कहा कि माता जी से आज्ञा ले लो, हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते, यदि माता आज्ञा दे दें तो आप हमारे साथ चल सकती हो। इधर देखिए, माता जी से जब आज्ञा ली और आप जब ज्यादा करी जिद, क्योंकि वहां पति के साथ जाना है, तो माता जी ने भी आदेश कर दिया, माता जी ने भी आदेश किया, माता जी ने आदेश कर दिया। अब इधर लखन भैया को पता चला कि हमको यानी भैया के साथ बन जाना है, जबकि लक्ष्मण को तो बन नहीं हुआ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सोचना, गौर करना कि एक एक पात्र इस घर के अंदर कितना विशाल है, क्योंकि यहाँ ऊपर से नहीं देखा जा रहा है। एक घर की अंदर की, उनके घर की अंदर हृदय की व्यवस्था है सबके। आज हम लोग बाहर अपने दिखावे में लगे हैं और भाई को दुश्मन की नजर से देखते हैं। लेकिन वहां देखिए, एक भाई ने, अब रामायण तो रोज पढ़ते लोग और रोज यानी कथा पढ़ते सुनते, लेकिन एक भाई अपने भाई के लिए राज्य छोड़ रहा और एक भाई एक बीता जगह छोड़ने के लिए इस धरती पर तैयार नहीं है। एक बीता जगह के लिए भाई का सर काटने पर तुला है और रामायण रोज पढ़ेगा और रामायण कथा रोज सुनेगा, भागवत रोज सुनेगा, लेकिन अपने भाई को एक बीता जगह देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज उस घर की व्यवस्था देख लीजिए कि अपने छोटे भाई का नाम सुनते ही एक पल की देर नहीं लगाई। अब आप कहोगे कि वो भगवान थे, आखिर उन्होंने लीला को रचा और अपने लीला को किया, क्यों किया कि अरे संसार में एक से एक बढ़कर के मूर्ख खाएंगे जो अपने भाई का कत्ल करेंगे, काटेंगे और हिस्से के लिए अपने बाप को काट देंगे, अपनी माता का सर उड़ा देंगे। लेकिन हम कम से कम ऐसा अपना परिचय स्थापित कर दें जिससे लोग अगर कुछ नहीं, अनपढ़ होंगे तो सुन लेंगे, पढ़े लिखे होंगे तो पढ़ लेंगे, हमारी लीला या हमारी कथा पढ़ाई जाएगी तो कम से कम उस पर 100% अमल नहीं करेंगे तो 10% तो अमल कर ही लेंगे। कम से कम भाई भाई में तो विद्रोह नहीं करेंगे, पिता से तो और माता से तो विद्रोह नहीं करेंगे। अगर उसी समय आप अपने भाव को समझना, अपने भाव से लेना, यदि उस समय थोड़ी देर के लिए राम रो पड़ते, राम यदि रो पड़ते और कह देते कि हे मां, हमसे ऐसा कौन सा अन्याय हो गया, हमसे कौन सा अपराध हो गया जो आपने मुझे वन भेज दिया और पिता ने मुझे वन भेज दिया। अगर राम रो पड़ते कौशल्या माता से, उस समय का कानून इतना प्रबल था, इतना ऐसा कानून बना था, राम यदि रो देते या कह देते कि मां मैं वन नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कानून का अधिकारी हूं कि मैं राजा बनूंगा, इतने में राजा और केकई मां की ईंट से ईंट बिरजा बजा देती और आज धिक्कार देती कि यानी पूरे राजमहल को उखाड़ देती कि ऐसा अन्याय क्यों, क्योंकि कानून की व्यवस्था है, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा।
बड़ी रानी ही बेटा बनेगी। और रानी यदि एक तरफ हो जाती कि मेरा ही बेटा मिला था बन जाने के लिए, राजा से कह देती कि मेरा ही राम क्या है, नहीं सबको छिड़ रहा था। क्योंकि वहां देखिए देवरानी जिठानी का प्रसंग नहीं था। आप मेरी माताओं और बहनों समझो, आप तो भाई भाई की पत्नियां हो और वहां देवरानी जिठानी के रूप में वहां तो सौत थी। सौत कहावत में कहते बुजुर्ग कि सौत तो चून की भी बुरी होती है। वहां देखिए सौतों में कितना प्रेम। देखिए कि अगर रानी के कहीं कह देती कि नहीं मेरा बेटा क्यों, तो पूरी प्रजा एक तरफ और राजा और के कहीं एक तरफ, क्या उनकी चलती? नहीं चलती। आज हम लोग घर में क्या ये परिचय दे रहे, ये यानी चेता रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। लीला कोई सबके बस की बात नहीं। कितने राजा महाराजा आए इस धरती पर राज करके चले गए, लेकिन हमको कथा आज सुनने में मिल रही तो लगती है अभी कभी का ये यानी दृष्टांत होगा राम का। अब समझ लीजिए कि कई अब इधर बन जाने के लिए सीता माता ने क्या बताइए, सीता माता क्या आभूषणों को पहन के गई, क्या राजसी वस्त्र को पहन के गई? और चाहते तो उनके आज की व्यवस्था होती तो पहले यानी वहां महल बना दिया जाता जंगल में और यानी राज्य से ट्रकों से माल भेज दिया जाता। लेकिन एक दाना नहीं, एक क्षण भी कुछ नहीं, केवल बलकस वस्त्र पहने और सीता जी केवल एक मुद्रिका और जो रुपये आभूषण पहने ही वर्तमान में वही पहने और अपने पति के लिए निकल चुकी और अपने पिता को जरा सी भी खबर नहीं पहुंचाई। आज की बेटी विदा होते आती है, उतरती है घर में तो पहले पिता के हाल चाल ले लेती है। लेकिन सीता ने एक पल के लिए अपने जनक को खबर नहीं भेजी कि पिताजी मैं बन जा रही हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इधर यानी वनवास जब यानी सीता को हो गया और राम को हो गया, आप समझ लीजिए कि जो जगत का पिता जब गांव के बाहर निकला, पूरा गांव जनमानस रो रहा था और केकई को अब उस समय की व्यवस्था में वो क्या बोल रहे थे, क्योंकि वो दिरस अंदर का था। अब केकई को कितने यानी समाज के अपमानजनक शब्दों का और गालियों का सामना करना पड़ा होगा कि ये केकई ही जान सकती और उस समय के लोग ही जान सकते। आप समझ लीजिए। अब इधर जब बन गए भगवान वन को चले और इधर निषाद राज देखिए जगत का पिता जब आज हम शौक और आराम के लिए कितने यानी वो करते हैं और परिवर्तन जो करने आता है वो कभी यानी सुख का सामना नहीं। और ये चीज याद रखना मेरी माताओं बहनों, ये दुख वरदान है भगवान का दिया हुआ है। दुख कोई खराब चीज नहीं होती, दुख कोई खराब नहीं होती। अगर आपके सब लोग सुख ही सुख में होली, हम सब सुख ही सुख में आनंदित कराएं तो सुख से भी दुखी हो जाएंगे। आप समझ लीजिए कि सुख से भी दुखी हो जाएंगे। दुख ये नहीं, ये अनुभव और जीवन को मजबूत बनाता है। दुख जो होता है ये जीवन को मजबूत बनाता है। राम यदि बन गए तो राम बन गए, राम बन गए तो बन गए, और राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते। आप इस चीज को समझना, राम यदि बन गए तो राम बन गए और राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते। अब भगवान राम जब पहुंचे तो देखिए रास्ते में निषाद राज मिले। निषाद राज ने बहुत कुछ कहा, घर चलिए प्रभु घर चलिए, लेकिन घर नहीं गए और वहीं पर विश्राम लिए। आप समझ लीजिए आज हम लोग खाने पे लड़ जाते हैं, पहनने पे लड़ जाते हैं। आज सीता माता को दृश्य देख लीजिए, आज हमारी माता बहन की साड़ी के लिए लड़ जाती है, कहीं किसके लिए लड़ जाती, और सीता माता आज किस पे भोजन कर रही। जो जगत का रखवाला, जगत का रचैया
आज भोजन किस पे कर रहा है? केले के पात पे। भगवान राम जब तक बन रहे केले के पात पे भोजन किया और बिस्तर कहाँ सोए? जमीन इस वसुंधरा पे। और आज हम लोग जरा जरा सी बात के लिए लड़ जाते। अब इधर समझ लीजिए, उस समय भरतलाल नहीं थे, भरतलाल राज्य में मौजूद नहीं थे। आप समझ लीजिए, जिस माता ने, अब माँ जो लड़ती है घर में, याद रखना बेटे के सुख के लिए आप लड़ती हो। आज के कई अपने बेटा के सुख के लिए लड़ गई कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा तो अधिक सुखी रहेगा। मेरी माता बहनों, एक एक पात्र पर दृष्टि डालिए। अब जब भरत जी को बुलाया ननिहाल से, पिता की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ थी। पिता का तो देहांत हो चुका। अब माता से आते ही जब पता लगा कि माता ने भगवान भैया को हमसे अलग कर दिया, तो उन्होंने माता से बोलने का, माँ कहने ना कहने की प्रतिज्ञा ले ली। देखिए, जिस बेटे के लिए जिस माँ ने इतना बड़ा त्याग किया, उस बेटे ने अपनी खुद की माँ से माँ कहने के लिए यानी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं महारानी, महारानी कह के भरत जी संबोधन करने लगे, महारानी कह के कैकेयी को। लेकिन माँ नहीं कहा। माँ शब्द की प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अपनी माँ से माँ नहीं कहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक। आप समझ लीजिए कि अब जब यानी माँ जिस बेटे के लिए सुख की कामना माँ ने की, और जो माँ घर में अपने बेटे के लिए देवर और जेठ से विवाद करती हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कहा गई, और घर में तांडव करके उस घर को ताड़ कर देती हैं। उस बेटे ने क्या काम किया मालूम? ऐसा भाई होना चाहिए। भाई देखिए, जिस भाई ने अपने भाई के लिए वन स्वीकार कर लिया, अब उस भाई ने अपने भाई के लिए कहा नहीं, इस गद्दी पर मैं कभी नहीं बैठूंगा। जब तक यानी ये भैया की गद्दी है, भैया ही जब तक नहीं बैठेंगे, मैं इस गद्दी को स्वीकार नहीं करूंगा। आप समझ लीजिए, भरत जी ने क्या स्वीकार किया कि उन्हें लगा कि मेरे भाई, देखिए भाइयों का प्रेम। अब रामायण राम कितने लोग यानी राम को तो लोग कोई, आज के लोग तो मानना भी स्वीकार नहीं कर रहे। क्या उन्होंने अपने आप को भगवान के लिए ये परिचय नहीं दिया? आपके घर के लिए ये परिचय दिया कि भाई भाई में यदि मेरा दृष्टांत पढ़ोगे, मेरी कथा सुनोगे, तो भाई भाई में ऐसा प्रेम अगर आपने जागृत कर लिया, तो आपका घर राम राज्य की तरह ही स्थापित रहेगा और राम राज्य की तरह ही आपका घर काम करेगा। अब भरत जी ने प्रतिज्ञा ली। अब भरत जी ने देखा कि मेरे भैया इन कांटों पर चलेंगे, इस धरती पर पैदल चल रहे हैं, तो मालूम कोई अगर गया हो अयोध्या, तो आप देखना अयोध्या में भरत जी की कुटिया बनी है और गड्ढा अपने बराबर गड्ढा खोला कि जिस धरती पर भैया के पैर चलेंगे, उस धरती पर मैं वास नहीं करेंगे, उस धरती पर मैं नहीं रहूंगा। जब तक इधर उन्होंने गड्ढा खोद करके अपनी कुटिया बना ली। कहा हनुमानगढ़ी में बनी है, मैं तो नहीं गया हूँ, उधर ही कहीं है। आप कोई लोग गए हो, अगर भरत जी की कुटिया देखी हो, तो उसमें आज भी यानी प्रमाण के लिए वो स्थापित है। अब इधर जब भरत जी आए, क्रियाक्रम सब कुछ हो चुका। अब देखिए, उन्होंने कहा कि बड़ा गजब हुआ और खबर तब जनक हो। देखिए, आज की हमारी बेटियां जरा क्या पढ़ती हैं? अगर रामायण गीता ना हो, आप लोग रामायण गीता पढ़िए, भागवत अगर सुनने जाती हो मेरी माताओं और बहनों, नाच गाने में नाचना मत, ये समझा दें। नाचने से भगवान आप पे कभी प्रसन्न नहीं होगा। ये मैं बात को लिख दे कोई कागज पर। नाचने से भगवान कभी नहीं प्रसन्न होगा। पहले की हमारी मर्यादा थी कि आपके गांव में जब शादी विवाह होता था तो बाहर से नचनियां आती थी, और तब भी हमारी घर की माता बहन उस नृत्य को देखने नहीं जाती।
क्योंकि घर का इतना गजब अनुशासन था। पूरे बुजुर्गों के सामने वो माताएं बहनें खड़ी नहीं हुआ करती थी। और आज उस भागवत में आप बहनी नाचते थे, भगवान नाचने से प्रसन्न। अरे भगवान आपके कर्मों पर प्रसन्न हो जाएगा, आपकी भक्ति पर प्रसन्न हो जाएगा। आप समझ लीजिए लोहे से बरगद, लोहे से शक्तिशाली, बरगद से सबसे शक्तिशाली लोहा होता है, लोहा। और लोहे का एक टुकड़ा अगर यानी दरकस वृक्ष हो, दरकस, उसको एक पल में काट देगा और उसको धराशायी कर देगा। लोहे से ताकतवर और शक्तिशाली होती है आग। आग समझ लीजिए, आप समझ लीजिए गुरु महाराज आपको क्या दर्शाने के लिए इस संदेश को भेजे हैं। गुरु महाराज ने ये आपके गांव में किसी से कोई चंदा लिया गया, किसी से कोई पैसा लिया गया, ये गुरु महाराज का संदेश है। भैया के यहाँ छोटे से रूप में ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लोहे से शक्तिशाली होती है आग, और आग से शक्तिशाली होता है पानी, क्योंकि आग लोहे को पिघला करके उसके आकार को चेंज कर देती है। और पानी आग को एक पल में बुझा देता है, आग को एक पल में। और पानी से भी शक्तिशाली ये शरीर है हमारा और आपका, क्योंकि पानी पी करके हम पसीने के रूप में बाहर कर देते हैं। आपको समझना। और शरीर से भी शक्तिशाली और ताकतवर है मृत्यु। कितना भी बलंकारी राजा हो, सम्राट हो, या कोई भी योद्धा हो, एक झटके में उसको धराशायी कर देती है मृत्यु। और मृत्यु से भी शक्तिशाली है भक्ति। भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए गुरु महाराज ने ये संदेश आपके गांव में, आपके घर घर तक पहुंचाने के लिए कुछ गुरु भाइयों के द्वारा आपके गांव तक पहुंचाया गया है। क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है कि छोटा सा ध्रुव मृत्यु को रोक देती है। आपने ध्रुव की कथा सुनी होगी। छोटा सा ध्रुव मृत्यु के सर पर चढ़कर के स्वर्ग को चला गया, इतना छोटा था। नेक्स्ट सा मेरी माता बहनों, इधर क्या होता है, माता ही अपने पुत्र का निर्माण करती है। समझ लीजिए इन माताओं का निर्माण देखिए अपने बच्चों का। आप समझ लीजिए आपने रावण की कथा सुनी हो, रावण की। रावण जो था, रावण उत्तम कुल पुलस्त करना थी। उत्तम कुलों से कुल में सर्वश्रेष्ठ कुल